हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मानसर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में नाउन एंड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि इसे अगर अंग्रेज़ी की जगह पर हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए तो उनके लिए समझना आसान होगा। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द शेप्स आर ग्रेजिंग इन द गार्डन। ये जो स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है द sheep are grazing in the garden। अब सवाल ये आता है कि पहला जो स्टेटमेंट है वो ग्रामेटिकली कैसे इनकरेक्ट है और दूसरा कैसे ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपको बता दें, ये जो वर्ड शीप है इसमें हम लोग एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते। सिर्फ यही शब्द नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जिसमें हम लोग एस लगा करके उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। वो वर्ड इस तरह से हैं, एयरक्राफ्ट, कॉड, क्रू, डियर, फिश, ज्यूरी, मैनकाइंड, ऑफस्प्रिंग, पार्लियामेंट, सैमन, सीरीज, शेप, स्पीसीज, स्वाइन, ट्राउट, एटसेट्रा। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें हम लोग कभी भी एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर स्थिति में ये जो शब्द हैं इसी तरह से रहेंगे। जैसे अब सवाल ये आता है कि इसके आगे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसका आंसर भी बड़ा आसान है। अगर इन शब्दों के पहले हम लोग सिंगुलर नंबर लिखते हैं, जैसे वन शीप, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसके पहले संख्या एक से अधिक होगी, जैसे हमने 2, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा, जैसे 2 शीप, तो हम लोग वहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरीके से 1 डियर इज, बट 2 डियर आर। लेकिन किसी भी हालत में इन सारे शब्दों के साथ एस या ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब अगर मान लो कि इनके पहले कोई संख्या नहीं दी गई हो, वैसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे? तो उसका आंसर भी बड़ा आसान है। वहां पर आप इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आर का भी। मीन टू से कि आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल का भी, दोनों सही माना जाएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द गार्डन, इसका प्लूरल जो है, इसका जो प्लूरल तो हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन इसका आंसर 2 होगा। पहला, द शीप आर ग्रेजिंग इन द गार्डन एंड द शीप इज ग्रेजिंग इन द गार्डन। कारण ये है कि इसके पहले कोई संख्या नहीं दी गई है, तो यहाँ पर आप इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, शेप में एस लगा करके उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।